एक तरफ है दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इस जंग में ना सिर्फ पुरुष बल्कि हजारों महिलाएं इस जंग में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थी। कुछ महिलाएं अपने कंधों पर गोला बारूद लेकर जंगल से गुजरती थी तो कुछ अमेरिकन सेना पर नजर रख रही थी। कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो रात भर टूटे हुए पुल और सड़कों को ठीक करती थी ताकि सुबह होने से पहले हजारों सैनिकों तक रसद पहुंच सके। सोचिए, आसमान से बॉम्ब गिर रहे हैं, चारों तरफ मौत का खतरा, लेकिन फिर भी ये महिलाएं रुकी नहीं। आखिर कौन थी ये वीरांगनाएं, क्यों उन्होंने हथियार उठाया और कैसे इन महिलाओं ने वियतनाम वॉर की पूरा इतिहास बदल दिया। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं इस वियतनाम वॉर की पूरे कहानी को। नमस्कार दोस्तों, 1955 से 1975 तक चलने वाला ये वियतनाम वॉर 20 सालों तक सबसे खतरनाक जंगों में से एक था। इस जंग में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम आमने सामने था। नॉर्थ वियतनाम अपने देश को एकजुट करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ साउथ वियतनाम को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। अमेरिका ने लाखों सैनिक, एडवांस वेपन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट वियतनाम भेजे। उन्हें लगता था कि यह जंग वो बहुत जल्द जीत जाएगी, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। वियतनाम की आम जनता, खासकर महिलाएं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई। वियतनाम कई सालों से विदेशी प्रभाव और संघर्ष का सामना कर रहा था। जब जंग शुरू हुई तब देश की ज्यादातर युवा सेना में भर्ती हो गए। गांव, परिवार, खेती की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई। लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ घर संभालने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने फैसला किया कि देश की आजादी के लिए हर नागरिक को लड़ना होगा। कई लड़कियों की उम्र सिर्फ 16 से 20 साल थी जब उन्होंने ट्रेनिंग ली और गेरिला फाइटर बनना शुरू किया। वियतनाम की महिलाएं जंगल वारफेयर में माहिर थी। वो घने जंगलों में छिपकर अचानक अमेरिकन सेना पर हमला करती थी। कुछ महिलाएं स्पाई के रूप में काम करती थी। किसान या दुकानदार बनकर अमेरिकन सेना कैंपस के आसपास जाती, जरूरी जानकारी इकट्ठा करती, फिर उन खबरों को गेरिला फाइटर्स तक पहुंचाई जाती। अमेरिकन ऑफिसर्स बाद में मानते थे कि वियतनाम की स्पाइस को पहचानना उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल काम था। वियतनाम की जीत के लिए एक बहुत बड़ा राज था हो ची मिन ट्रेल। यह सड़कों सप्लाई नेटवर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। रूट से नॉर्थ वियतनाम की सेनाओं के लिए हथियार, खाना, रसद पहुंचाई जाती। अमेरिकन सेना ने इस रूट को बर्बाद करने के लिए लाखों टन बॉम्ब्स गिराए। ब्रिज टूट जाता था, सड़कें बिखर जाती थी। महिलाएं पूरी रात काम करती थी और इस ब्रिज को ठीक करती थी ताकि सुबह इस ब्रिज से खाना, हथियार सप्लाई हो सके। इसका नतीजा ये हुआ कि वियतनाम की सेना कभी सप्लाई से वंचित नहीं हुए। इतिहासकार मानते हैं कि अगर हो ची मिन ट्रेल बर्बाद हो जाती तो वियतनाम के लिए यह वॉर जीतना मुश्किल हो जाता। कुछ महिलाएं नर्सेस और मेडिकल वर्कर्स के रूप में भी काम करती थी। युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज करना भी जरूरी था और दूसरी तरफ देश के लिए अनाज उगाना भी जरूरी था। यानी एक ही समय पर महिलाओं ने युद्ध भी लड़ी और देश को भूख से भी बचाया। 1975 में यह जंग समाप्त हुआ। वियतनाम इस जंग को जीत भी गया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी था। हजारों महिलाएं शहीद हुए, कोई विकलांग हो गया, कोई अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गया, लेकिन उनके बलिदान ने वियतनाम को आज़ादी और एकता दिलाई। जब भी वियतनाम वॉर की जिक्र होता है, लोग अक्सर टैंक्स, सोल्जर्स और हेलीकॉप्टर्स को याद करते हैं, लेकिन वियतनाम वॉर की कहानी उन महिलाओं के बिना अधूरी है जो कभी सोल्जर्स बने, कभी स्पाई, कभी नर्स, कभी किसान और कभी देश की उम्मीद। ये असल में वियतनाम वॉर की कहानी नहीं, ये कहानी है हिम्मत और बलिदान की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले किसी सच्ची और हैरान कर देने वाली स्टोरी के साथ। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।